नाज़रीन, हुकूमत का दावा है कि मुल्क में इस वक्त समाजी व मुआशी तरक्की का दौरा है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है तो वो तमाम सूबों पर बाजी ले जा चुका है। अवाम खुशहाल हैं और हर तरफ आपको तरक्की ही तरक्की नजर आती है। अ, मियां शहबाज शरीफ साहब के बयानात सुन लें या मरियम नवाज साहबा के बयानात सुन लें, आपको ऐसा ही लगता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने हालिया बयान में भी इसी तरफ इशारा किया और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको जब इक़्तिदार में लाया गया तो उसकी वजह से जो तरक्की का एक सिलसिला टूटा, उसको दोबारा बहाली के अंदर मुस्लिम नवाज को बहुत मेहनत करना पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए। अब उनके दावों की हकीकत अगर देखनी है तो किस हद तक ये दावे दुरुस्त हैं और किस हद तक ये गलत हैं, इसका अंदाजा आपको एक रिपोर्ट से लगता है। वर्ल्ड बैंक ने चंद माह कबल यानी जून के महीने में एक रिपोर्ट शाया की, जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गुर्बत की शरह है उसमें तकरीबन 45% इजाफा हो चुका है। यानी 10 करोड़ से जायद गालबन 11 करोड़ जो लोग हैं वो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट चंद माह कबल आई। आप अंदाजा लगा लें कि अभी यानी मजीद जो अरसा गुजर गया है इसमें इस गुर्बत में मजीद इजाफा हो चुका है। इस वक्त जो गैर फाल जो बताई जा रही है एक नई रिपोर्ट के अंदर, जो कि रिपोर्ट शाया की है वफाकी कौमी लेबर फोर्स ने, 2025-26 की रिपोर्ट है, उसने कहा जी कि जो गैर फाल हुए हैं वो 53.8% आबादी के लोग हैं जो गैर फाल हैं। और इस वक्त आपकी जो बेरोजगारी की शरह है उसमें 7.1% इजाफा हो गया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस दौर की तरफ इशारा किया है, अगर उस दौर को देख लिया जाए यानी 2024 को, तो उस वक्त ये बात वाज़ेह है कि उस वक्त भी मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ना कि इमरान खान साहब की। इससे पहले अगर दौर में चले जाएं तो जो 2024 था उसके अंदर जो गुर्बत की शरह थी वो तकरीबन 38% थी और इससे कबल ये 25% थी। तो यानी जो गुज़िश्ता 2 साल गुजरे हैं, इंतहाओं के ऊपर जो है गुर्बत जो है वो आ चुकी है। और अभी ये वो रिपोर्ट है जिसके आप स्टैटिक्स कह सकते हैं कि ये इतने दुरुस्त नहीं है जितना एक क्लेम किया जा रहा है। पाकिस्तान में हकीकी मानों में जो बेरोजगारी है और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गुर्बत है वो कहीं ज्यादा है। और इस वक्त जो करप्शन की बात करें तो फिर IMF की रिपोर्ट आपके सामने है कि तकरीबन $18 बिलियन की सिर्फ 2 सालों के अंदर जो है वो करप्शन हुई है, वो भी ऊपर के लेवल पर। अभी अगर आप सरकारी मशीनरी की नीचे के लेवल पर करप्शन देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मुल्क कहां खड़ा है। यकीनन पाकिस्तान को कौमों की कमेटी के अंदर जो है उसका एक मकाम होना चाहिए, उसका एक वकार होना चाहिए। यानी अगर आपने कराची की तरफ जाना और आपका रुख जो है वो कश्मीर की तरफ है तो यकीनन आप अपना रास्ता और अपनी मंजिल नहीं पा सकेंगे। इस वक्त ये दावे बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हैं और आम पाकिस्तानी जो है इस वक्त इस गुर्बत की वजह से, इस बेरोजगारी की वजह से बहुत परेशान है और वो मुल्क से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन एयरपोर्ट्स के साथ उसके साथ जो हो रहा है वो भी एक नई कहानी है।